नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक पर। दोस्तों, इस वीडियो में अपन टीवार्था के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उसकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर ट्रिक से याद करने वाले हैं। ये इस टॉपिक का पार्ट थर्ड और लास्ट पार्ट है। इससे पहले अपन कोपेन, थानवेट और याद कर चुके हैं। अब अपन लास्ट में टीवार्था को याद करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर आपको टीवार्था से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं। अक्सर एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टीवार्था एग्रो अमेरिकी भूगोलविद थे, तो इनका संबंध कहां से? एग्रो अमेरिका से इनका क्या है? संबंध है। टीवार्था ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में संशोधन करके अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कोपेन ने अपना वर्गीकरण दिया वैसे के वैसे टीवार्था ने दिया, बस थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस कर दिया। वैसे ही अपन याद करेंगे। जैसे अपन ने इस वीडियो का थंबनेल बनाया एक तीर से दो निशाने, तो अपन ने कोपेन को याद कर लिया, वैसे ही वैसे अपन को टीवार्था याद हो जाएगा। टीवार्था ने वनस्पति के आधार पर राजस्थान की जलवायु को चार भागों में विभाजित किया। कोपेन, थानवेट और टीवार्था तीनों ने ही क्या करा था? राजस्थान की जलवायु को चार भागों में बांटा था। जैसे कोपेन ने अपना आधार किसको? वनस्पति को बनाया, वैसे ही टीवार्था ने उसका कॉपी करके अपना आधार किसको बनाया? वनस्पति को ही बनाया। अब अपन इसको कैसे याद करेंगे? देखो, टी यानी क्या होता है? चाय होती है। तो टी से अपन लेंगे टीवार्था, चाय। अब चाय की जो पत्ती होती है अपन को किससे मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। और पेड़ पौधे क्या एक तरीके से क्या है? वनस्पति है। तो टीवार्था ने भी अपना वर्गीकरण किसके आधार पर बनाया? वनस्पति के आधार पर बनाया। और कोपेन के अंदर अपन ने कैसे याद करा? तो कोपेन में से अपन ने लिया था कॉपी, और कॉपी के जो पेजेस होते हैं वो किससे बनते हैं? पेड़ पौधों से बनते हैं। तो उसने भी किसको बनाया? वनस्पति को आधार बनाया। और टीवार्था ने भी किसको आधार बनाया? वनस्पति को आधार बनाया। लेकिन अगर थानवेट पूछ ले, जैसे कि अपन ने थानवेट में याद कराया था, थानवेट ने किसको बनाया था अपना आधार? तो अपन ने याद करा था कि था वन में वर्षा से वाष्पोत्सर्जन का तापमान, वाष्पोत्सर्जन का तापमान। तो थानवेट ने लिया था वनस्पति को, वर्षा को, वाष्पोत्सर्जन से मैंने आपको दो बताया था, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण, और तापमान से हो जाएगा तापमान। तो थानवेट ने 5 आधार बनाए और कोपेन और टीवार्था ने एक ही आधार बनाया जिसका नाम है वनस्पति। और नेक्स्ट चलते हैं अपन। टीवार्था के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित 4 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। जो ट्रिक अपन ने कोपेन में याद करी थी वही ट्रिक से अपन याद करेंगे टीवार्था को, क्योंकि दोनों का कॉपी है। बस थोड़ा बहुत जो चेंजेस होगा वो मैं आपको बता दूंगा। बस आपको कॉन्सेप्ट से याद करना है कि भाई टीवार्था में क्या करना है और कोपेन के अंदर क्या करना है। तो कोपेन की ट्रिक क्या थी अपनी कि BMW 20 करोड़ के आवे। कितने के आवे? 20 करोड़ के आवे BMW। अब देखो, BMW से अपन ने लेंगे अपन के BWH। क्या लेंगे? BWH। तो अपन कोपेन के अंदर क्या लगा देते? BWH डब्ल्यू लगा देते, लेकिन अपन को उसके अंदर सिर्फ डब्ल्यू हटाना है। डब्ल्यू हटाते ही हो जाएगा किसका? टीवार्था का हो जाएगा BWH। क्या हो जाएगा? BWH। 20 से हो जाएगा BSH। क्या हो जाएगा? BSH। और कोपेन के अंदर क्या था? BSHW। तो बस इसके अंदर डब्ल्यू हटा दो, इसके अंदर भी डब्ल्यू हटा दो, तो वो किसका हो जाएगा? टीवार्था का होता जाएगा। करोड़ के अंदर हो जाएगा CAW। क्या हो जाएगा? CAW। वहां पे क्या था? CWG। वहां पे क्या था? CWG था। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको A लगाना है, CAW करना है। और AW सेम टू सेम वैसा का ही वैसा है। तो कोई दिक्कत नहीं है कि BMW 20 करोड़ के आवे। कोपेन और थानवेट में कोई क्या था? टीवार्था के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे था कोपेन के अंदर BWHW, यहाँ पे इसके W का हटा दो, ये हो जाएगा टीवार्था का। 20 से हो जाएगा BSHW, ये था कोपेन का, इसके अंदर से W हटा दो, ये हो जाएगा टीवार्था का। करोड़ से हो जाएगा CWG, कोपेन के अंदर था, इसके अंदर G हटा दो और A लगा दो, तो ये हो जाएगा टीवार्था का। आवे के अंदर सेम टू सेम रखना है, AW रखना है। मैं चाहता तो इसकी नई ट्रिक बना लेता, लेकिन अपन ऐसी दो ट्रिक क्यों याद रखे? जब दोनों ने सेम वर्गीकरण दिया, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस करना है, तो आपको एक ही ट्रिक से याद करोगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो BMW 20 करोड़ के आवे, तो टीवार्था ने बनाया BWH, BSH और CAW और AW। तो देख, ठीक है। BWH का नाम है उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। सेम टू सेम नाम किसका था? कोपेन का था। BSH का नाम है उष्ण व अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश। तो आपको बताया था अर्ध स्टेप यानी आधा स्टेप, तो अर्ध शुष्क जहाँ पे भी आएगा वहां पे स्टेपी जलवायु प्रदेश आएगा। करोड़ से हो जाएगा CAW, ये उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश, वो सेम टू सेम कोपेन की तरह। और AW के अंदर आएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसको तर भी कहते हैं, क्योंकि तर आंध्र प्रदेश के अंदर तर रहती है भूमि, तो इसलिए इसको तर भी कहते हैं। सेम टू सेम कोपेन की तरह आएगा। तो आपको सिर्फ इसके अंदर सेकंड वाला जो नाम है इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, बाकी सब टू सेम क्या है? कोपेन के जैसा ही है। अब अपन देखो, ये आपका मैप है, बस कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम जैसा कोपेन का मैप था वैसा का वैसा किसका है? टीवार्था का मैप है। तो इसके अंदर BWHW था, इसमें से ये हटा दो, इसके अंदर से भी W हटा दो, इसके अंदर CWG था जिसमें से G हटा के A लगा दो, AW सेम टू सेम ऐसा का ऐसा रहेगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है शानदार, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम के अंदर आप 1 सेकंड के अंदर आंसर लगा दोगे। अब हम एक एक जलवायु प्रदेश याद करते हैं। सबसे पहला जलवायु
जलवायु प्रदेश है अपना BWH। क्या नाम है? BWH जलवायु प्रदेश। इसका पूरा नाम है उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 10 से 20 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। इसका विस्तार क्षेत्र क्या है? वही पश्चिमी राजस्थान, जैसा कि मैंने आपको कोपेन के अंदर बताया था। पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या आएगा? कोपेन का पहला जलवायु प्रदेश आएगा BWHW, जिसमें से अंदर अपन W हटा दे तो वो किसका बन जाता है? अपना तीवार्था का बन जाता है, जिसके अंदर विस्तार जिला जैसलमेर, उत्तर पश्चिम बाड़मेर आ जाएगा और दक्षिण पश्चिम बीकानेर आ जाएगा। अपन मैप के अंदर देख लेते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, आपको बस मैप लेना है और मैप के अंदर तीन मैप लेने हैं आपको। एक के अंदर कोपेन, एक के अंदर थानवेट और तीवार्था। तीनों को आपको बस मैप के अंदर से आपको बता, बस एक बार लाइनिंग लगाना सीख जाओगे ना। आपको नाम तो मैं आपको ट्रिक से याद करवा रहा हूँ, बस आपको नाम को उसके अंदर सेट कर देना, कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट से याद रहोगे, रटोगे जिले तो भूल जाओगे, क्योंकि आप इंग्लिश नाम को आप जिलों से कैसे रिलेट करोगे? नहीं रिलेट कर पाओगे। बस आपको ये ध्यान रखना भाई, पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये आएगा, मध्य राजस्थान के अंदर ये आएगा, पूर्वी राजस्थान के अंदर ये आएगा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर ये आएगा, कभी नहीं भूलोगे। तो इसके विस्तार जिले कौन से है? जैसलमेर, उत्तर पश्चिम बाड़मेर और दक्षिण पश्चिम बीकानेर। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? जैसलमेर। आपको पता है प्रतिनिधि जिला में बिल्कुल शानदार ट्रिक से याद करता हूं आपको। किसी की भी कोपेन, थानवेट और तीवार्था में किसी के भी प्रतिनिधि जिले याद करने की कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको अभी लास्ट के अंदर आपको ट्रिक से बता दूंगा दोनों के अंदर। ट्रिक क्या थे अपने प्रतिनिधि जिला। वनस्पति कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है, जिसको मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं। अब ये शुष्क क्षेत्र में पाया जाता वाला जलवायु प्रदेश, और शुष्क क्षेत्र में वनस्पति कैसी होती है? मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी कहते हैं वनस्पति पाई जाती है, इसको कहते हैं मरुद्भिद, और मरुद्भिद को इंग्लिश में कहते हैं जीरोफाइट्स। तो शुष्क क्षेत्र के अंदर, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? जीरोफाइट्स वनस्पति, जो कि होती है कंटीली झाड़ियां होती है। यहाँ पर मृदा पाई जाती है एरिडीसोल्स, जिसको कहते हैं शुष्क मृदा। अब आपको कैसे याद करवाया था मैंने? एरिडीसोल्स में से लेना है आपको एडी, और एडी क्या होते हैं? बुढ़े होने पर क्या होती है? सूख जाती है। तो एरिडीसोल्स यानी शुष्क मृदा, क्योंकि इसको कैसे याद कर अपने? एडी सूख गई तो एडी से हो जाएगा एरिडीसोल्स, और सूख से हो जाएगा शुष्क मिट्टी। तो आपको ध्यान रखना। तो मिट्टी भी आपको बता दी मैंने ट्रिक से, वनस्पति भी बता दी, प्रतिनिधि जिला भी बता दूंगा, और आपको इसका जलवायु प्रदेश भी। तो अपन सब कुछ ट्रिक से याद कर रहे हैं। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश है अपना BSH जलवायु प्रदेश। कौन सा? BSH जलवायु प्रदेश। इसका पूरा नाम है उष्ण व अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 50 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। इसका विस्तार क्षेत्र कौन सा? बीकानेर संभाग होता है, ठीक है, जिसके अंदर है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा चूरू। और दूसरा हो जाएगा अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के अंदर कौन से जिले आते हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। इसके बाद होगा जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, राजसमंद, बाड़मेर। ये सारे के सारे जिले किसके अंदर आएंगे? इसके अंदर आए। आप सोच रहे होंगे इतने सारे जिले, तो ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश होगा। बिल्कुल सही। क्या तीव्रता के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? BSH है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जिसके अंदर कौन सा आएगा? BSH तीव्रता के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। अब इतने सारे जिले आप इसको रटने बैठोगे तो भूल जाओगे। तो बस आपको मैप के अंदर इनको सजाना सीखना है, तो आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आपने मैप के अंदर लाइनिंग से इनको सजाना सीख लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे। कब तक जिले रटोगे? तो रट नहीं पाओगे। तो उनको बस आपको कॉन्सेप्ट से याद करोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। आगे चलते अपन। आगे है अपना कौन सा? इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा? नागौर है। और यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है स्टेपी तुल्य वनस्पति। अब मैंने आपको कैसे बताया था, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपन को पूरे कदम नहीं बढ़ाने, अपन को आधे आधे, कैसे आधे कदम बढ़ाने, आधे स्टेप बढ़ाने। क्या बढ़ाने? स्टेप बढ़ाने। तो जहाँ पे भी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश आएगा वहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर आ गया ना अर्ध, क्या नाम है इसका? उष्ण व अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। तो अर्ध आगे जैसे आगे, तो यहाँ पे पाई जाती है कौन सी वनस्पति? स्टेपी। क्योंकि अपन को आधे स्टेप बढ़ाने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो अर्ध उष्ण में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल्स मिट्टी, जिसको कहते हैं पीली भूरी मृदा। तो अपन कैसे याद करा था इसको? क्योंकि तीनों के अंदर एक ही एक मिट्टी चलेगी, जहाँ पे जो भी क्षेत्र आएगा वो एक ही मिट्टी से रिलेटेड करवाएगा। तो एंटीसोल्स मिट्टी। तो अंटी कभी तो पीली साड़ी पहनती, कभी भूरी साड़ी पहनती। तो एंटीसोल्स कौन सी मिट्टी होती है? पीली भूरी मृदा। तो एंटीसोल जैसे आएगा तो आपको ध्यान रखना भाई, अंटी तो कभी पीली साड़ी पहनती थी, कभी भूरी साड़ी पहनती। तो एंटीसोल्स मिट्टी कौन सी होती है? पीली भूरी मृदा होती है। इस प्रदेश की विशेषता कौन सी? राजस्थान का तीव्रता के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? BSH। और कोपेन के अनुसार BSHW। बस W लगा देना, ये कोपेन का हो जाएगा, और W हटाते ये तीव्रता का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश अपना CAW जलवायु प्रदेश। इसका पूरा नाम है उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश। यहाँ पर वर्षा होती है 50 से 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। इसका विस्तार क्षेत्र कौन सा? इसका विस्तार क्षेत्र है अपना भरतपुर संभाग। कौन सा? भरतपुर संभाग। भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर हो जाएगा इसके अंदर। बूंदी, कोटा और पूर्वी टोंक और पूर्वी भीलवाड़ा इसके अंदर कौन से आएंगे? जिले आएंगे। आपको जिले रटने की कोई जरूरत नहीं। मैप के अंदर आपको ध्यान है कि भाई मैप के अंदर ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो बस आपको ये वाला जो क्षेत्र है ये CAW के अंदर आता है, अर्थात पूर्वी राजस्थान इसके अंदर आता है।
नेक्स्ट है अपना कि प्रतिनिधि जिला कौन सा है इसका, सवाई माधोपुर इसका क्या है, प्रतिनिधि जिला है। वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है मिश्रित पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, जो कि धोकड़ा वन जिसके अंदर सर्वाधिक आते हैं। अगर पूछ ले कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक धोकड़ा वन पाए जाते हैं, क्योंकि अगर राजस्थान में 100% वन है तो उसका 58% तो कौन से वन पाए जाते हैं, राजस्थान में धोकड़ा वन पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर एल्फी सोल्स मिट्टी पाई जाती है, जो कि जलोढ़ मृदा होती है। अब इसको कैसे रिलेट करवाया था मैंने आपको कि भाई एल्फी को लो आप कुल्फी, और कुल्फी सब जमी हुई खाते हैं, तो कुल्फी जम गई, तो जम से हो जाएगा जलोढ़ मृदा और कुल्फी से हो जाएगा एल्फी सोल्स मिट्टी। तो ये भी मैंने आपको याद करवा दिया। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश है अपना AW जलवायु प्रदेश, जिसका पूरा नाम है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ पर वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा पाई जाती है। इसका विस्तार क्षेत्र कौन सा, इसका दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ जिले इसका क्या है, विस्तार क्षेत्र है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आ जाएंगे इसके अंदर, और बारा और झालावाड़ किसके अंदर आ जाएंगे, AW जलवायु प्रदेश के अंदर आ जाएंगे। और कोटा और बूंदी किसके अंदर जाएंगे, CAW के अंदर जाएंगे कोटा और बूंदी, और कहते हैं बारा और झालावाड़ किसके अंदर आ जाएंगे, AW के अंदर आ जाएंगे। इस तरीके से आपको रिलेट करोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे कि भाई कौन सा जो जिला है किस क्षेत्र का वो ऊपर जाएगा और किसका कौन सा जिला नीचे आएगा। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, डूंगरपुर इसका प्रतिनिधि जिला है। इसकी वनस्पति है सवाना तुल्य वनस्पति। इसको कैसे रिलेट करवाया था मैंने, देखो सवाना को आपको रिलेट करवाया था मैंने रवाना। अगर आपको कोई दोस्त है वो दारू सिगरेट या फिर गंदी चीजों का क्या हो गया आदि से आद्र, तो उसके साथ उसको अपने साथ मत बिठाना, उसको क्या कर देना अपने पास से रवाना। तो रवाना से हो जाएगा सवाना तुल्य वनस्पति। कहाँ पाई जाती है, AW जलवायु प्रदेश अर्थात आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कहते हैं वनस्पति पाई जाती है सवाना तुल्य वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है, जो कि लाल लोमी मध्यम काली मिट्टी होती है, वो यहाँ पर पाई जाती है। अब देखो दो तरीके की लाइन होती है, वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन याद रखनी है अपन, देखो वर्टिकल से हो जाएगा वर्टिसोल्स मिट्टी और कल से हो जाएगा काली मिट्टी। तो लाल लोमी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, AW जलवायु प्रदेश के अंदर पाई जाती है, अर्थात आर्द्र उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर पाई जाती है। इसकी विशेषता ये है कि ये त्रिवार्था के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है, AW, और कोपेन के अनुसार भी क्या है, AW ही सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। तो टीवार्था ने मैक्सिमम क्या करा है, कोपेन की कॉपी करी। तो आपको कोपेन अच्छी तरह याद है तो आप टीवार्था भी निकाल पाओगे। इसके प्रतिनिधि जिले याद करवाता हूं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको प्रतिनिधि जिले याद रखने, यहां से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोपेन, थानवेट और टीवार्था तीनों के आपको प्रतिनिधि जिले रटे हुए होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको जिस ट्रिक से याद करवाया, एक ट्रिक है तो 3 ट्रिक याद रखनी जिसके आपके प्रतिनिधि जिले याद हो जाएंगे। अब देखो टीवार्था का अपन याद रखेंगे, टीवार्था में से अपन लेंगे टी यानी क्या होता है, चाय। और देखो सुबह उठते सबको क्या चाहिए होती है, चाय चाहिए होती है। तो ना जो चाय है ना, जनसंख्या की क्या है आजकल डिमांड है, सबको क्या चाहिए, दिन में भी चाय चाहिए, रात में भी चाय चाहिए, और सुबह उठते ही तो चाय चाहिए ही चाहिए। तो चाय को अपन लेंगे चाय यानी टी, तो टी से निकाला गया अपन टीवार्था। तो बस टीवार्था के अंदर से अपन ने निकाला टी का मतलब क्या होता है, चाय। तो चाय क्या है, जनसंख्या की डिमांड है। अगर आपने इस ट्रिक को याद कर लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे इसके प्रतिनिधि जिले क्या है। तो चाय जनसंख्या की डिमांड है। तो जन से हो जाएगा जैसलमेर, ये हो जाएगा BWH का हो जाएगा कहते हैं प्रतिनिधि जिला। न से हो जाएगा नागौर, BSH का हो जाएगा प्रतिनिधि जिला। संख्या से हो जाएगा सवाई माधोपुर, जो CAW का प्रतिनिधि जिला हो जाएगा। डिमांड से हो जाएगा डूंगरपुर, जो कि AW का क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि जिला हो जाएगा। तो चाय क्या जनसंख्या की डिमांड है, जैसलमेर, नागौर, सवाई माधोपुर और डूंगरपुर। जैसलमेर, नागौर, सवाई माधोपुर और डूंगरपुर, बस इस तरीके से। तो चाय क्या जनसंख्या की डिमांड है। अब देखो अपन ने कोपेन से क्या याद करे, तो कोपेन के प्रतिनिधि जिला अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा। तो कोपेन को अपन याद है कपिल शर्मा चौक। कपिल के बिना क्या होता है, टीवी में क्या नहीं आता, मजा नहीं आता। बीकानेर, नागौर, टोंक और बांसवाड़ा हो गए कोपेन के। थानवेट के कैसे याद करे थे भाई, थानेदार ने जूस बेचते हुए क्या करा था, जूस बेचते हुए एक आड़ू आदमी को पकड़ा था। तो जैसलमेर बेचते हुए से बीकानेर, अजमेर और डूंगरपुर उसके थानवेट के प्रतिनिधि जिले हो गए। और टीवार्था के तो मैंने आपको याद करवा दी, जनसंख्या की डिमांड क्या है, चाय। तो जैसलमेर, नागौर, सवाई माधोपुर और डूंगरपुर उसके प्रतिनिधि जिले हो जाएंगे। अब अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हैं कि टीवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो कौन सा, बिल्कुल याद है अपन को, BSH है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। बिगर आप क्वेश्चन में ऑप्शन देखे बिगर भी इसका आंसर निकाल सकते हो। तो टीवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, BSH है, जिसका नाम क्या था, उष्ण व अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश है। ठीक है। और अगर कोपेन का पूछ ले सबसे बड़ा कौन सा है, BSHW था, बस इसमें से W हटाते ही ये किसका टीवार्था का बन जाएगा, और W लगाते ही ये कोपेन का बन जाएगा। नेक्स्ट अपना टीवार्था के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसको माना है। टीवार्था ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसको माना है, तो मैंने बताया था चाय। अब चाय की पत्तियां किससे मिलती है, वनस्पति से। तो टीवार्था ने भी इसको माना और कोपेन ने भी क्या माना, वनस्पति को ही आधार माना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि टीवारथा के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? कौन से बीकानेर, जोधपुर व बाड़मेर जिले, बिल्कुल बिगड़ देखिए लगा सकते हैं अपन, BSH के अंदर आते हैं, क्योंकि आपको मैक्सिमम जो जिले हैं राजस्थान के इस वाले क्षेत्र को छोड़ के ये वाला जो क्षेत्र है किसके अंदर आता है? BSH के अंदर आता है, और ये वाले जिले भी इसके अंदर आ गए, तो ये किसके अंदर आता है? BSH जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टीवारथा के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कोटा और बूंदी जिले कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र के जिले, जिसमें से 2 जिले तो किसके अंदर जाएंगे? CAW के अंदर जाएंगे, और 12 और झालावाड़ किसके अंदर जाएंगे? AW के अंदर आएंगे। कोटा और बूंदी पूछा तो ये किसके अंदर जाएंगे? CAW जलवायु प्रदेश के अंदर आएंगे, अर्थात उष्ण कटिबंधीय उपार्थ जलवायु प्रदेश के अंदर ये वाले जिले जाएंगे। अगर यहाँ पे 12 और झालावाड़ पूछते तो अपन ये वाला आंसर लगाते थे, इसने कोटा और बूंदी पूछा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।